अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। इमाम मालिक ने नाफ़ी से और उन्होंने हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब चलने की जल्दी होती तो मगरिब और इशा की नमाज़ें जमा कर लेते। तफसील से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। दशहरा त्यौहार की तैयारियां, स्पीकर पोचाराम ने स्टेडियम का लिया जायजा और अवाम को पेश की बदकम्मा त्यौहार की मुबारकबाद। सरक़े की वारदातें अंजाम दे रहे सारिकीन, सारिक चढ़ा पुलिस के हत्थे, एक सारिक फरार। सारिक के कब्जे से 5 लाख मालियाती अशिया जब्त, एसीपी वेंकटेश्वर लू। फूलों का त्यौहार बदकम्मा, एमएलसी कैंप ऑफिस पर बदकम्मा त्यौहार का आसमान छूता जश्न। एमएलसी कविता ने खवातीन के हमरा मनाया बदकम्मा त्यौहार। डीएसए ग्राउंड में ऑल इंडिया फुटबॉल इन्विटेशनल मेमोरियल टूर्नामेंट का इनेकाद, कई रियासतों से खिलाड़ियों की शिरकत मुतवक्के। जेडपी चेयरमैन विठल राव। अब खबरें तफसील से। बदकम्मा त्यौहार के इख्तिताम पर दशहरा त्यौहार के जश्न की तैयारियां की जाती है। बांसवाड़ा में रावण के पुतले को नजर आतिश करने का प्रोग्राम लगाया जा रहा। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने इस प्रोग्राम का जायजा लिया। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा शहर में दशहरा त्यौहार के मौके पर हर साल कायम किए जा रहे रावण की मूर्ति के नजर आतिश प्रोग्राम का बांसवाड़ा शहर के प्रोफेसर जयशंकर स्टेडियम में इंतजाम किए जा रहे। इन इंतजाम का स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी के साथ मिलकर जायजा लिया। इस मौके पर स्पीकर पोचाराम ने कहा कि हर साल बांसवाड़ा शहर में रावण के पुतले को नजर आतिश किया जाता है और दशहरा त्यौहार के रोज इस तकरीब को मनाया जाता है और बुराई पर अच्छाई की जीत की मिसाल कायम करने के लिए रावण के पुतले को दशहरा के रोज नजर आतिश करने का इजहार किया। गुज़िश्ता साल कोरोना के संगीन हालात होने से इस त्यौहार को मनाने से कासिर थे और इस साल इस तकरीब को भारी पैमाने पर अंजाम देने की बात कही। इस प्रोग्राम में किसी भी तरह की बदअमनी पैदा न होने के लिए इंतजाम करने का इजहार किया। రావణ కాస్త ఎల్లుండి సాయంత్రం జరగబోతుంది। ప్రతి సంవత్సరం ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ జరుగుతుంది। గత సంవత్సరం కోవిడ్ మూలాన ఒక సంవత్సరం జరగలేదు। తిరిగి ఇప్పుడు వాతావరణం నార్మల్కి వస్తున్నది కాబట్టి రావణ కాస్త కార్యక్రమం ఈ సంవత్సరం జరగబోతున్నాం। ఆ సందర్భంలోనే ఈ స్టేడియం ఏదైతే నిర్మించబడ్డదో ఈ స్టేడియంలోనే ఏర్పాట్లకు పర్యవేక్షించడానికి ఇక్కడికి వచ్చాం। कोरोना वायरस के असर से शोबे तालीम पर मनफी असर, कई वजूहात की बिना तलबा तर्के तालीम पर मजबूर। ब्रिज कोर्सेज के जरिए फरोग तालीम की मसाइल। कोरोना वायरस वबा के शोबे तालीम पर पड़ने वाले मनफी असरात मुल्क भर के लिए इंतहाई तशवीशनाक साबित होने लगे। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में कोरोना वायरस के असरात के सबब तर्क तालीम करने वालों की तादाद के हुसूल के लिए तैयार करदा पोर्टल प्रबंध के जरिए वसूल होने वाले आदाद और शुमार ने मुल्क में तालीम तर्क करने वाले 6 से 14 साल के बच्चों की सूरत हाल को वाज़ेह कर दिया। इस पोर्टल के जरिए मौसूल होने वाली तफसीलात के मुताबिक मुल्क भर में
35 लाख बच्चों ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर तालीम तर्क की और इन तर्क तालीम करने वालों के लिए मरकज़ी हुकूमत की जानिब से ब्रिज कोर्सेज के आगाज़ के अलावा उन्हें तालीम से जोड़ने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे, जिनमें ओपन स्कूल के फ़रोग़ का भी जायज़ा लिया जा रहा। मुल्क भर की मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से मरकज़ी हुकूमत को रवाना करदा तफसीलात में कहा गया कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद पैदा शुदा सूरत हाल के सबब हिजरत करने वालों के अलावा माशी बदहाली का शिकार होने और कोरोना वायरस का शिकार होते हुए फौत होने वाले बच्चों की बड़ी तादाद ने तर्क तालीम किया। ज़राए के मुताबिक झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले 6,20,000 बच्चों ने तर्क तालीम किया, जबकि उत्तर प्रदेश में तर्क तालीम करने वालों की तादाद 5.5 लाख को तजावुज़ कर चुकी। इसी तरह आसाम में तर्क तालीम करने वाले तलबा की तादाद 86,094 तक पहुँच चुकी और बिहार में 68,256 तलबा ने तालीम तर्क की। मुल्क भर में कोरोना वायरस वबा के सबब होने वाली मुश्किलात में माशी परेशानियों के अलावा मजदूरों की नकले मकानी के सबब ये सूरत हाल पैदा हुई। वजारत तालीम की जानिब से मुल्क की तमाम रियासतों से तफसीलात के हुसूल के बाद तर्क तालीम करने वालों को उनकी उम्र के एतबार से जमातों में दाखिला के अलावा दीगर ब्रिज कोर्सेज के सिलसिले में इक़दाम किए जाएंगे। जून 2021 के इन आदाद व शुमार के मुतालिक माहिरीन तालीम का कहना है कि इसमें गुज़िश्ता 3 माह के दौरान मज़ीद इजाफे के इम्कानात हैं, क्योंकि बेशतर रियासतों में स्कूलों की कुशादगी के बाद बड़ी तादाद में तलबा स्कूलों से गैर हाजिर रहने लगी। MLC कविता कैंप ऑफिस में बतकम्मा त्यौहार का जश्न आसमान छू गया। कलेक्टर नारायण रेड्डी व CP कार्तिकिया की अहलियाओं ने कविता के साथ मिलकर तकरीब में शिरकत करते हुए हंगामा मचाया। शहर के कंटेश्वर हाउसिंग बोर्ड में वाक़े MLC कविता कैंप ऑफिस में ख़वातीन की भीड़ दिखाई दी। हम्मा अक़साम के फूलों से बतकम्मा सजाते हुए MLC कविता ने कलेक्टर व CP की अहलियाओं के साथ मिलकर पूजा पाठ की। इसके बाद लोक गीतों का आलाप करते हुए बतकम्मा खेल खेला। इस तकरीब में शहर के मेयर नीतू किरण, महिला कमीशन रुकन S लक्ष्मी, साबिका मेयर आकुला सुजाता, इंदलवाई ZPDC जी सुमना रेड्डी, साबिका कॉरपोरेटर चांगूबाई व दीगर अवामी नुमाइंदों TRS महिला कायदीन ने शिरकत करते हुए जोशो खरोश के साथ बतकम्मा खेल खेला और रिवाजी रक्स से बतकम्मा त्यौहार मनाते हुए तेलंगाना तहजीब व तमद्दुन का अक्स दिखाया। इस मौके पर MLC कविता ने ज़िले की आवाम को बतकम्मा त्यौहार की मुबारकबाद दी और जागृति के तहत मुल्क व बैरून मुमालिकों में तेलंगाना तहजीब व तमद्दुन का अक्स दिखाते हुए बतकम्मा त्यौहार मनाने का इजहार किया और रियासती हुकूमत इस त्यौहार को सरकारी तौर पर मनाने से आलमी सतह में शनाख्त हासिल होने की बात कही। मुखफ़िल मकानों की खुफल शक्नी किए एक सारिक को पुलिस ने अपनी तहवील में लिया। सारिक के पास से तकरीबन 5 लाख मालियती अशिया जब्त करते हुए रिमांड भिजवाया। हैदराबाद के रहने वाले मोहम्मद माजिद व सोहेल हमेशा सरकी की वारदातें अंजाम दे रहे। हाल ही में हैदराबाद से निज़ामाबाद ऑटो में आते हुए आर्यानगर बैंक कॉलोनी में मुखफ़िल मकान में दाखिल होते हुए तलाई जेवरात व चांदी का सरका किया और चारशुमे की सुबह बोरगाम के पास फोर्थ टाउन पुलिस ने गाड़ियों की तनक़ी करने पर इस औकात मोहम्मद माजिद अपने ऑटो को ना रुकाते हुए राह फरार इख्तियार करने की कोशिश करने पर पुलिस ने उसे अपनी तहवील में लिया। टाउन CI सत्यनारायण, फोर्थ टाउन SI संदीप ने माजिद से तहकीकात करने पर माजी में किए सरकों का इकबाल जुर्म किया, जिससे माजिद को रिमांड भिजवाया गया। इस मौके पर फोर्थ टाउन पुलिस स्टेशन में लगाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ACP वेंकटेश्वरलू ने मालूमात का इजहार किया और माजिद को पकड़ लिया गया, मगर सोहेल अभी तक फरार है। मुलजिम के पास से 10 तोले तलाई जेवरात, 20 तोले चांदी के जेवरात जब्त करने का इजहार किया और अभी तक हैदराबाद के पुरानी बस्ती आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में 7 सरकों के केस दर्ज होने की बात कही। इस केस को हल किए CI सत्यनारायण, SI संदीप, कांस्टेबल्स रामलू, सुभाष और वेंकट राम को ACP ने मुबारकबाद दी। పడానికి ప్రయత్నించగా వాళ్ళని జావీద్ అనే వ్యక్తి అందులో వెహికల్ సహా దొరికాడు. ఆయనను పట్టుకొని విచారించగా ఆయన వద్ద మన వెనకాల గల 10 తుల బంగారం గొలుసు, వెండి పట్ట గొలుసులు, వెండి కడియాలు, మొత్తం 20 తులాల వెండి, తర్వాత
ఈ ప్రాపర్టీ యొక్క విలువ వచ్చేసి 5,10,000 వరకు ఉంటుంది. ఈ మాజీద్ అనే వ్యక్తిపై దగ్గర దొరికింది. ఈయనని గట్టిగా విచారించగా ఈ బంగారం ఈ ప్రాపర్టీ అంతా ఎక్కడిదని అడగగా పోయిన నెలలో మన దగ్గర ఈ టౌన్ పక్కన ఇదే వాడకట్లో టౌన్ పక్కన జరిగినటువంటి बदकम्मा त्यौहार के आखिरी रोज शहर में हुजूम सा दिखाई दिया। खवातीन व लड़कियां सजते संवरते हुए तेलंगाना तहजीब व तमद्दुन का अक्स दिखाते हुए बदकम्मा को अलविदा किया। तेलंगाना रियासती त्यौहार बदकम्मा की तकरीब शहर में भारी पैमाने पर मनाई गई और आज के त्यौहार से बदकम्मा तकरीब का अख्तिताम होने पर 4 मई को शहर में आखिरी रोज फूलों का त्यौहार मसरत व खुशियों के साथ मनाया गया। खवातीन व लड़कियों ने नए मलबूसात ज़ैबतन करते हुए रंग बिरंगे फूलों से बदकम्मा को सजाते हुए पूजा पाठ की। इसके बाद बदकम्मा खेल खेलने के बाद बदकम्मा को सरों पर उठाते हुए तालाबों के पास ले जाकर निमज्जन किया। मुख्तलिफ डिवीज़नों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत बदकम्मा निमज्जन के लिए ज़रूरियाती इंतजामात किए गए। शादी सीजन व दशहरा के बाद फूलों की आसमान छूती कीमतें 2 लड़ी का हार 100 रुपये फ़ी किलो। मजीद अक़साम के फूलों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। त्योहारों के चलते फूलों की बिक्री उरूज पर। निज़ामाबाद अर्बन में फूलों की कीमतें आसमान को छू रही। दशहरा और शादी सीजन के बाद ताजरीन मनमानी कीमतें वसूल कर रहे। ताजरीन का कहना है कि बारिश की वजह से फूलों की फसलें कई रियासतों में तबाह हो गई, जिसके पेश नज़र फूलों की सप्लाई में कमी वाक़ होने से कीमतों में इजाफा करने पर वो मजबूर है। शादी सीजन दशहरा के बाद फूलों की खरीदी उरूज पर है। गुलाब, चमेली, लिली और फूलों के दिगर अक़साम सैकड़ों रुपये दर्ज कर रही। बारिश की वजह से हुए नुकसान के बाद कई किसान फूलों की काश्त की बजाय मुतबादिल फसल उगाने में दिलचस्पी दिखा रहे, जिसके बाद ताजरीन फूलों का शॉर्टेज होने का बहाना करते हुए कीमतों में इजाफा कर रहे। कोरोना वायरस और बारिश के रुक जाने के बाद आम मामलात मामूल की सिमत वापस होने के बावजूद ताजरीन कीमतों में कमी ना करते हुए अवाम को परेशानी में मुब्तला कर रहे। अवाम का फूलों के ताजरीन से मुतालबा है कि वाजबी कीमतों पर फूल सप्लाई किए जाए। जायद नफ़ा के लालच में कीमतों में बेतहाशा इजाफे से अवाम फूलों की खरीदी से गुरेज करने पर मजबूर होना पड़ेगा। चमेली के फूल के 2 लड़ी का हार 100 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा। गुलाब से तैयार करदा हार की कीमत में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। इसी तरह पुदीना से तैयार किए जा रहे हार 3 ता 4,000 रुपये में फ़रोख्त हो रहे और दूल्हे की बकली 2,000 रुपये में फ़रोख्त करते हुए अवाम को लूटा जा रहा। शहर में जगह जगह फूलों की दुकानें कायम कर दी गई। एक दहाई कबल शहर में मखसूस मुकामात पर ही फूल फ़रोख्त होते थे, लेकिन आज शहर की अहम शाहराहों पर कई फूलों की दुकानें नज़र आ रही। इसी तरह बोधन रोड, नेहरू पार्क, गांधी चौक पर भी कसीर तादाद में फूलों की दुकानें कायम कर दी गई। सीएम रिलीफ फंड से गुरबा के जानू का भरोसा दे रहा साटापुर सरपंच विकार पाशा का बयान। बोधन एमएलए शकील आमिर बर वक्त अवाम की बहबूदी के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करने का इजहार किया। रेंजल मंडल के साटापुर ग्राम पंचायत के इहाते में सीएम रिलीफ फंड के चेकों का तकसीमाती प्रोग्राम लगाया गया। मुकामी सरपंच विकार पाशा ने उम्मीदवारों को चेक्स दिए। इस गांव के रहने वाले पी लक्ष्मी, जी रमेश मुख्तलिफ अमराज का शिकार होकर प्राइवेट दवाखानों में इलाज हासिल किया और माली हालात ठीक न होने से उन्हें इमदाद देने के लिए बोधन एमएलए शकील आमिर से दरख्वास्त की, जिससे एमएलए शकील आमिर ने सीएम रिलीफ फंड से फंड्स की मंजूरी दिलवाने की कोशिश की और उन तमाम को सीएम रिलीफ फंड्स के जरिए एक उम्मीदवार को 16,000 सीएम रिलीफ फंड्स की मंजूरी मिली, जिससे सरपंच ने उन चेकों को उम्मीदवारों में दिया और फंड्स के लिए अपनी कोशिशें किए। एमएलए शकील आमिर का इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में एमपीटीसी अहमद, नायब सरपंच साइलू, टीआरएस कायदीन व मुतासरा खानदान के अफराद ने शिरकत की। ग्राम पंचायतीలో సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ 2 చెక్కులు అందజేయడం జరిగింది. ఇట్టి చెక్కులను మన బోధన ఎమ్మెల్యే షకీల్ అన్న ఆదేశాల మేరకు మేము ఇవ్వడం జరిగింది. పల్లపు లక్ష్మిని మరియు గుర్రాల రమేష్ని ఇద్దరికి ఇవ్వడం జరిగింది. చెరకు 16,000 రూపాయలు ఒక్కొక్కరు వచ్చినది. ఈ సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఇచ్చినందుకు సీఎం కేసీఆర్ గారికి మరియు ఎమ్మెల్సీ కవితక్క గారికి, షకీల్ అన్న గారికి
మా గ్రామ ప్రజల తరఫున కృతజ్ఞతలు। गैर मुस्तहिकीन को बहबूदी स्कीमात देने पर सख्त इकदाम लिए जाएंगे। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दिया इंतबा। बहबूदी स्कीमात से गुरबा को इस्तेफादा दिलवाने की जिम्मेदारी मुकामी अवामी नुमाइंदों पर ही आयद होने का इजहार किया। वर्नी ज़राती मार्केट नई कमेटी का हल्फ बर्दारी प्रोग्राम भारी पैमाने पर मनाया गया। इस प्रोग्राम में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत करते हुए नई कमेटी मेंबरान से हल्फ लिया। वर्नी मार्केट कमेटी चेयरमैन की हैसियत से एम कविता अंबर सिंह, नायब चेयरमैन की हैसियत से वी गोपाल ने अपने ओहदे का जायजा लिया। इस मौके पर लगाए गए इजलास में स्पीकर ने कहा कि 57 साल उम्र तजावुज़ किए गुरबा को लाजमी तौर पर आसरा पेंशन देने की खुशखबरी सुनाई और देहातों में जाने पर पेंशन ना आने, डबल बेडरूम ना मिलने की गुरबा शिकायत करने से सरपंचेस व एमपीडीसीज देहातों में ठीक तरह से खिदमत अंजाम ना देने की मालूमात मिल रही और हुकूमत रूबे अमल ला रही बहबूदी स्कीमात गुरबा को दिलवाने की जिम्मेदारी सरपंचेस व एमपीडीसीज पर ही होने की बात बताई। चंद देहातों में गैर मुस्तहिकीन को बहबूदी स्कीमात मिलने की तनकीदें सुनाई दे रही और इस तरह ये तरीक़ेकार बर्दाश्त ना करने का एहसास किया और नौ मुंतखब कमेटी किसानों को म्यारी खिदमत देने का मशवरा दिया। इसके बाद मुख्तलिफ उम्मीदवारों में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेक्स तकसीम किए गए। अंबर सिंह గారికి మీ అందరి చప్పట్ల మధ్యన అభినందనలు శుభాభివందనాలు। ఈనాటి మార్కెట్ కమిటీకి ఉపాధ్యక్షులుగా నియమించినటువంటి వెల్గపూడి గోపాల్ గారికి అభినందనలు శుభాకాంక్షలు। బహుశా రాష్ట్రంలో ఉన్న చైర్మన్ మొత్తం తీసుకుంటే అతి చిన్న వయసు చైర్మన్ మన 3 కవితనే ఉండవచ్చు బహుశా। మండలం లక్ష్మి ఇక్కడ ధనం ఉన్నటువంటి మండలం, ధనం ఉన్నటువంటి మార్కెట్ కమిటీ, ఇప్పుడు ఆడబిడ్డ లక్ష్మి కాబట్టి ఇంకా డబల్ రెట్టింపు ఆదాయంతో రైతులకు ఈ మండలం సుభిక్షంగా ఉండాలని भगवंतु कोरुకుంటా। एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा खमर जहां खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तेक़बाल बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। जिला मुस्तकर में मरकजी सतह पर खेलों के मुकाबले मुनाकिद करना सताइश के काबिल। जेडपी चेयरमैन विठल राव का बयान। टूर्नी में शिरकत करने के लिए मध्य प्रदेश, चेन्नई, महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना से खिलाड़ी शिरकत करने का इजहार किया। जिला मुस्तकर के डीएसए ग्राउंड में मंगल के रोज वाहिद मेमोरियल ऑल इंडिया इन्विटेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हुआ। जेडपी चेयरमैन विठल राव ने इस टूर्नामेंट का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत खेलों को ज्यादा तरजीह देते हुए खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रही और इस जिले से कई खिलाड़ी नेशनल व इंटरनेशनल सतह में खेल खेलते हुए जिले के नाम को रोशन करने का एहसार किया और इस जिला फुटबॉल एसोसिएशन केयर फुटबॉल एकेडमी कोच नागराजू की काविश 27 के काबिल होने की बात कही और इस टूर्नामेंट में महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से 8 टीमें हिस्सा लेने का केयर एकेडमी सदर एन सुधाकर ने इजहार किया।
इससे कबल वाहिद की तस्वीर पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश की गई। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण, फुटबॉल एकेडमी रियासती सेक्रेटरी, बास्केटबॉल रियासती सदर राजेंद्र रेड्डी, गोपी कृष्णा, एम गॉट, बी अंजिनेलू व दीगर ने शिरकत की। నేను ఒక మాట చెప్తే మరి ఏదైనా మనసు ఉంటే మార్గాలు ఉంటాయట. కోట్లున్నా ఆయనకు మనసు ఉంటుంది. డబ్బు ఇట్లా మనం స్వచ్ఛంగా ముందుకు రావడం, సామాజిక సేవ చేద్దాం అనే తపన ఉండదు. కానీ ఏం లేకున్నా మనసు కావాలి. మనసు ఉంటే మార్గం ఉంటుందట. మరి ఆయన చెప్పగానే గతంలో మా ఊరు మారాలి ఒక చిక్లీ క్యాంప్, చిక్లీ జీపీకి, జనపేల్ జీపీకి చెప్పగానే దానికో లక్ష, దీనికో లక్ష ఇచ్చిన గొప్ప మనిషి మా డాక్టర్। टीआरएस सीनियर कैद आरमूर उस्मान अली की इंसानी जज्बे की बेहतरीन मिसाल। 1.5 माह कबल हादसाती तौर पर झाड़ गिरने से 12 साल लड़की की मौत होने पर मुतवफ़ी के वालिदैन को 3,50,000 की माली इमदाद। मुतवफ़ी के वालिदैन ने किया इजहार तशक्कुर। मजीद हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए माली इमदाद दिलवाने का उस्मान अली ने दिया तयक़ुन। आरमूर टीआरएस पार्टी सीनियर कैद उस्मान अली हज़रमी की खुसूसी दिलचस्पी की वजह से गरीब मुस्तहिक़ ख़ानदान को 3,50,000 रुपयों की माली इमदाद। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता 45 दिन कबल हादसाती तौर पर झाड़ गिर जाने से मौज़िम शकील की 12 साल दख्तर की जाए मौके पर ही मौत हो गई थी। इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया गया था। टीआरएस सीनियर कैद नरसिम्हा नायडू, वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू, काउंसलर्स इम्तियाज़, अब्दुल रहमान, अतीक और इस समाजी कारकुन उमर की निगरानी में मरहूम लड़की के वालिदैन को इमदाद दी गई, जिस पर उन तमाम का गरीब ख़ानदान ने शुक्रिया अदा किया। ये गरीब ख़ानदान रोज़ मजदूरी कर कर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। टीआरएस पार्टी कायदीन ने हुकूमत और आरमूर रुकन असम्बली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए इस गरीब ख़ानदान को और भी माली इमदाद दिलाने का इजहार किया। प्रेस क्लब आरमूर नवानात के इंतखाबात पुरसुकून। नई बॉडी की तश्कील के लिए सदर की हैसियत से एम नरेंद्रा व जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से सैयद जफर अली मुंतकिब। सहाफ़ियों के देरीना मसाइल को हल करने का तयक़ुन। आरमूर नवानात प्रेस क्लब आरमूर के इंतखाबात अमल में लाए गए। इस प्रेस क्लब आरमूर की नई बॉडी के लिए बिला मुकाबला सदर की हैसियत से एम नरेंद्रा, सहाफ़ी नवा तेलंगाना, जनरल सेक्रेटरी सैयद जफर अली, सहाफ़ी रोज़नामा सियासत एजाज़ी सदर एस श्रीनिवास, नायब सदर एन प्रशांत, खाजिन गंगा मोहन के अलावा एडवाइज़र्स अब्दुल अजीम, संजीव, नरेश का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में आया। ये इंतखाबात R&B गेस्ट हाउस आरमूर में अमल में आए। सहाफ़ियों की प्रेस क्लब की नई कमेटी के इंतखाब पर मुंतखब नुमाइंदों की गुलपोशी की गई और मिठाइयाँ तकसीम की गई। इस मौके पर प्रेस क्लब के सदर नरेंद्र ने मुखातिब करते हुए इनके इंतखाबात पर साथ ही सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया और तमाम सहाफ़ियों के देरीना मसाइल हल करने का तयक़ुन दिया। इसके अलावा प्रेस क्लब आरमूर जनरल सेक्रेटरी सैयद जफर अली ने मुखातिब करते हुए कहा कि इज्तिमायत ऐसी ताकत है जिसके ज़रिए अपनी बात को मनवाया जा सकता है। इज्तिमायत के ज़रिए रुकन असम्बली आरमूर व पीयूसी चेयरमैन के ताउन से सहाफ़ियों के मसाइल, डबल बेडरूम और दीगर को हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए हल करने की कोशिशें की जाएगी। छोटे बड़े तमाम अखबारात, न्यूज़ चैनल के सहाफ़ियों के साथ किसी किस्म की तफरीक के बगैर ये प्रेस क्लब काम करेगा और मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिशें की जाएगी। इस मौके पर सहाफ़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी। आज नवानाथपुरम प्रेस क्लब आरमूर के इंतखाबात अमल में आए, जिसमें प्रेसिडेंट की हैसियत से नरेंद्र का इंतखाब अमल में आया, गौरव अध्यक्षुడు सीनन्ना का इंतखाब अमल में आया, इसी तरह मेरा इंतखाब सेक्रेटरी की हैसियत से अमल में आया और तमाम एकजुटती के साथ ये तमाम लोगों को चुना गया। इसका मकसद ये है प्रेस क्लब का कि तमाम छोटे बड़े अखबारात, चैनल्स के तमाम सहाफ़ियों को लेकर हम हमारे जो भी मुतालबात है हुकूमत से होने दीजिए, जो भी मसाइल है हम रुकन असम्बली आरमूर पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी के ताउन से ये पूरे मसाइल हल करेंगे।
ఈరోజు నవనాథపురం ప్రెస్ క్లబ్ ఆర్మూర్ జర్నలిస్టు మిత్రులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి కృషితో ఆయన సహాయ సహకారాలతో జర్నలిస్టు మిత్రులందరికీ డబుల్ బెడ్ రూమ్లు ఇళ్ల నిర్మాణాలు కోసం ఈ కమిటీ उत्साह पनिचेస్తుందని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. तेलंगाना यूनिवर्सिटी में गैर मजाज तकर्रुरात को मनसूख करने के इम्कानात है. तलबा संगमों के एहतजाज से दिलचस्पी लिए रियासती आला तालीमी महकमे के ओहदेदार ने ये फैसला लिया, जिससे आउटसोर्सिंग के मुलाजमीन बौखलाहट का शिकार. तेलंगाना यूनिवर्सिटी में गैर मजाज तकर्रुरात का एहतजाज करते हुए तलबा संगमों ने एहतजाज में शिद्दत पैदा करने की बात वाज़ेह है और अभी तक के वजीर प्रशांत रेड्डी वो आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन से फरियाद करने पर इस बारे में सख्त बरहमी जताई और हुक्मरान कमेटी के इजाज़त के बिना और किसी भी तरह की नोटिफिकेशन के बिना 113 मुलाजिमतों पर तकर्रुरात करने पर नाराज़गी जाहिर की. यही नहीं बल्कि तलबा संगमों के कायदीन ने रियासती आला तालीमी महकमे के ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए फरियाद की, जिससे दिलचस्पी लिए आला तालीमी महकमों के ओहदेदार ने इस गैर मजाज तकर्रुरात को मनसूख करने के लिए आमादगी जाहिर करने की मालूमात मिली. यूनिवर्सिटी ओहदेदारों पर इक़दामात लेने के भी इम्कान थे और आला तालीमी महकमे के ओहदेदारों के इंतबा देने से यूनिवर्सिटी के ओहदेदार बौखलाहट का शिकार होकर फ़ौरन हैदराबाद के लिए रवाना हुए और एजेंडा मौज़ूआत से रियासती आला तालीमी महकमे के ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए ईसी इजलास के लिए उनके वक्त की ख्वाहिश करने के अलावा ओहदेदारों को खुश करने के लिए कोशिशें करने की मालूमात दी. नंदीपेट मंडल में मुस्लिम माइनॉरिटी मंडल कमेटी तश्कील दी गई. बर वक्त मंडल मसाइल की एकसुई व तरक्याती प्रोग्रामों पर खुसूसी तवज्जो देने का नौ मुंतखब सदर शेख कलीम अहमद ने इजहार किया. नंदीपेट मंडल के 36 देहातों के मुस्लिम माइनॉरिटी तबके का इजलास लगाया गया. इस इजलास में मुस्लिम माइनॉरिटी को हो रही दुश्वारियों व मसाइल के बारे में बातचीत की गई. इसके बाद नई कमेटी तश्कील देते हुए मुस्लिम माइनॉरिटी मंडल कमेटी बिला मुकाबला मुंतखब की गई. मंडल सदर के हैसियत से शेख कलीम अहमद, नायब सदर के हैसियत से जावेद सैयद कलीम और इस सेक्रेटरी की हैसियत से मोहम्मद अकबर, जॉइंट सेक्रेटरी की हैसियत से शेख मोइन, खाजिन की हैसियत से मौज़िम अली मुंतखब हुए. नई कमेटी को मुस्लिम बुजुर्गों ने शालपोशी करते हुए भारी पैमाने पर तहनीत दी. इस मौके पर मंडल प्रेसिडेंट शेख कलीम अहमद ने कहा कि मुस्लिम माइनॉरिटी के मसाइल की एकसुई के लिए अवामी नुमाइंदों का ताउन लेने की कोशिशें करने का इजहार किया और मस्जिदों व ईदगाहों की तरक्यात के लिए फंड्स लाने की कोशिशें करने की बात बताई. बर वक्त मंडल मुस्लिम अवाम के दस्तयाब में रहते हुए खिदमत अंजाम देने का इजहार किया और बिला मुकाबला कमेटी इंतखाब में लाने पर हर एक का इजहार तशक्कुर किया. अब तक ये जो भी नई कमेटी मंडल की इंतखाब में आई है, लिहाजा जैसा जिसका भी मशवरा है, हर एक का मशवरे से हर एक आदमी की राय करके जो भी हुआ, थोड़ा ताख़ीर हुई मगर सब बेचारे सुबह के 10 बजे से आज इंतज़ार कर रहे हैं, उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं पहले. लिहाजा उसके बाद जो भी जिसके मसाइल है, जो भी आप है हर महीना या जैसा भी आप बोलेगा उस तरीके से या 2 महीने को या 1.5 महीने को एक मरतबा मीटिंग कॉल करेंगे. कॉल करके हर एक के जो भी प्रॉब्लम्स है, मेन पहले वहाँ का जो है सदर मस्जिद के नायब सदर, उसके बाद उनके साथ अवाम जो भी आएंगे उनको पूरों को लेके अपन जिसके भी जो मसाइल है अपन जो है सो हल करेंगे. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर. दशहरा त्यौहार की तैयारियां. स्पीकर पोचाराम ने स्टेडियम का लिया जायजा और अवाम को पेश की बदकम्मा त्यौहार की मुबारकबाद. सरक़े की वारदातें अंजाम दे रहे सारिकीन. सारिक चढ़ा पुलिस के हत्थे, एक सारिक फरार. सारिक के कब्जे से 5 लाख मालियाती अशिया जब्त. एसीपी वेंकटेश्वर लू. फूलों का त्यौहार बदकम्मा.
एमएलसी कैंप ऑफिस पर बदकम्मा त्यौहार का आसमान छूता जश्न। एमएलसी कविता ने खवातीन के हमरा मनाया बदकम्मा त्यौहार। डीएसए ग्राउंड में ऑल इंडिया फुटबॉल इन्विटेशनल मेमोरियल टूर्नामेंट का इनेकाद। कई रियासतों से खिलाड़ियों की शिरकत मुतवक्के। जेडपी चेयरमैन विठल राव। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।